नमस्कार साथियों, सरस्वती क्लासेस बाय रानी मैडम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा ये चैनल उन सब विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है जो अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षाएं जैसे यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी और किसी भी क्षेत्र का आप या किसी भी राज्य का पीजीटी एग्ज़ाम ले सकते हैं। उन सब में हमारा सरस्वती क्लासेस चैनल आपका बहुत पूर्णतः सहयोग करने वाला है। आज हम जो है सरस्वती क्लासेस में करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ इकाई 5 की जो हिंदी कविता है उसका एक भाग, जिसमें नागमती वियोग खंड से मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का विरह वर्णन जो है प्रस्तुत किया है। आज हम उसके महत्वपूर्ण पद्यांशों की जो व्याख्या है वो बहुत ही सिरे से करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप सब विद्यार्थी मेरा सहयोग करेंगे और अपने इस चैनल को भरपूर प्यार देंगे। तो चलिए आज हम अपना ये श्री गणेश करते हैं नागमती वियोग खंड से। नागमती वियोग खंड शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ जो बुनियादी जानकारी है वो देना चाहती हूँ नागमती वियोग खंड के बारे में। नागमती वियोग खंड जो यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र भली भांति इससे परिचित होंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है ये नागमती वियोग खंड। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अगर मैं बात करूं, मलिक मोहम्मद जायसी जो है हमारे भक्ति काल के एक ही जाने माने सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की गिनती निर्गुण भक्ति शाखा में अंतर्गत आती है। उनकी गिनती सूफी काव्य धारा में गिनी जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की जो रचना है वो उनकी ख्याति का एक प्रमुख आधार रही है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम जैसी अप्रितम रचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन इनकी ख्याति का प्रमुख आधार पद्मावत ही रही है। पद्मावत जो आप सब ने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, इसके ऊपर हिंदी सिनेमा जगत ने एक पिक्चर भी बनाई है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसमें रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा है, उनकी एक धर्मपत्नी है जिसका नाम है नागमती। चित्तौड़ के राजा जब रतन सेन पद्मावत के प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेम में किस प्रकार से पड़ते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वो किसी उनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनते हुए वो उनको सिंहल द्वीप के देश के राजा के पास पद्मावत की खोज में चले जाते हैं। पीछे से उनकी पत्नी नागमती जो उनके विरह में व्याकुल हो जाती है अपने पति को पाने के लिए, और वो क्या करती है, अपने इसी जो है नागमती के दृश्य से उनकी तरफ से लिखी गई है ये नागमती वियोग खंड। इसके जो प्रमुख गद्यांश है वो उसके प्रश्न जो है हमारे यूजीसी नेट में खास तौर पर पूछे जाते हैं। इसमें नागमती विरह का वर्णन बड़े ही विस्तार से दिया गया है। नागमती विरह जो 12 मास में नागमती ने अपने प्रियतम के वियोग में जो समय गुजारा, उसका हर एक माह का बड़े ही सुंदर और अप्रितम ढंग से वर्णन किया है। 12 मास नागमती के लिए बड़े ही दुष्कर रहे हैं। 12 मास जहाँ पर वो अपने प्रियतम को खोजती है, अपने आप को बड़ा ही दुर्बल महसूस करती है। इसकी नागमती वियोग खंड की उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से जो है रचना की है। आइए बिना किसी देरी किए हम नागमती वियोग खंड को करते हैं। नमस्कार साथियों, सरस्वती क्लासेस बाय रानी मैडम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा ये चैनल उन सब विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है जो अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षाएं जैसे यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी और किसी भी क्षेत्र का आप या किसी भी राज्य का पीजीटी एग्ज़ाम ले सकते हैं। उन सब में हमारा सरस्वती क्लासेस चैनल आपका बहुत पूर्णतः सहयोग करने वाला है। आज हम जो है सरस्वती क्लासेस में करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ इकाई 5 की जो हिंदी कविता है उसका एक भाग, जिसमें नागमती वियोग खंड से मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का विरह वर्णन जो है प्रस्तुत किया है। आज हम उसके महत्वपूर्ण पद्यांशों की जो व्याख्या है वो बहुत ही सिरे से करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप सब विद्यार्थी मेरा सहयोग करेंगे और अपने इस चैनल को भरपूर प्यार देंगे। तो चलिए आज हम अपना ये श्री गणेश करते हैं नागमती वियोग खंड से। नागमती वियोग खंड शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ जो बुनियादी जानकारी है वो देना चाहती हूँ नागमती वियोग खंड के बारे में। नागमती वियोग खंड
जो यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र भली भांति इससे परिचित होंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है ये नागमती वियोग खंड। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अगर मैं बात करूं, मलिक मोहम्मद जायसी जो है हमारे भक्ति काल के एक ही जाने माने सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की गिनती निर्गुण भक्ति शाखा में अंतर्गत आती है। उनकी गिनती सूफी काव्य धारा में गिनी जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की जो रचना है वो उनकी ख्याति का एक प्रमुख आधार रही है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम जैसी अप्रितम रचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन इनकी ख्याति का प्रमुख आधार पद्मावत ही रही है। पद्मावत जो आप सब ने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, इसके ऊपर हिंदी सिनेमा जगत ने एक पिक्चर भी बनाई है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसमें रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा है, उनकी एक धर्मपत्नी है जिसका नाम है नागमती। चित्तौड़ के राजा जब रतन सेन पद्मावत के प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेम में किस प्रकार से पड़ते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वो किसी उनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनते हुए वो उनको सिंहल द्वीप के देश के राजा के पास पद्मावत की खोज में चले जाते हैं। पीछे से उनकी पत्नी नागमती जो उनके विरह में व्याकुल हो जाती है अपने पति को पाने के लिए, और वो क्या करती है, अपने इसी जो है नागमती के दृश्य से उनकी तरफ से लिखी गई है ये नागमती वियोग खंड। इसके जो प्रमुख गद्यांश है वो उसके प्रश्न जो है हमारे यूजीसी नेट में खास तौर पर पूछे जाते हैं। इसमें नागमती विरह का वर्णन बड़े ही विस्तार से दिया गया है। नागमती विरह जो 12 मास में नागमती ने अपने प्रियतम के वियोग में जो समय गुजारा, उसका हर एक माह का बड़े ही सुंदर और अप्रितम ढंग से वर्णन किया है। 12 मास नागमती के लिए बड़े ही दुष्कर रहे हैं। 12 मास जहाँ पर वो अपने प्रियतम को खोजती है, अपने आप को बड़ा ही दुर्बल महसूस करती है। इसकी नागमती वियोग खंड की उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से जो है रचना की है। आइए बिना किसी देरी किए हम नागमती वियोग खंड को करते हैं। नागमती वियोग खंड के गद्यांशों की महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो इस प्रकार से हैं, वो हम देखेंगे आज। नागमती चित उर पथ हेरा, पीऊ जुगय पुन कीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोहि पिय मोसो हरा। सुआ काल होई ले गया पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीव। भई नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लीन्हू के छंदू, विपर रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लई अप्सरा जलंधर जोगी। लई गा कृष्णई गरुड़ अलोपी, कठिन बिछो जेहि किम गोपी। सारस जोरी कौन हरि, मारी व्याधा लीन। झुरी झुरी पिंजर हो गई, बिरह काल मुहिदीन। यहाँ पर नागमती के जो अंतर्मन की व्यथा है वो बताई गई है। नागमती की प्रथम पंक्तियों से हम देखते हैं। नागमती चित उर पथ हेरा। नागमती चित्तौड़ का रास्ता देखती है। पीयू जो गए पुन कीन न फेरा। उनके पति रतन सिंह जब से चित्तौड़ से गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोहि पिय मोसो हरा। नागमती क्या कहती है? नागर काहू नारी बस परा, कोई चतुर नारी है जिसका बस उसके पति के ऊपर चल गया है, उसने उसके पति को बस में कर लिया। ते मोहि पिय मोसो हरा, जिसने उससे उसका प्रियतम हर लिया है। सुआ काल होई ले गया पीऊ, पीऊ नहीं जात जात भर जीव। सुआ नाम का तोता जो यहाँ पर नागमती वियोग खंड की कथा में दिखाया गया है, जो क्या करता है, नागमती की जो पद्मावत के रूप की प्रशंसा रतन सेन के समक्ष करता है। तो नागमती क्या कहती है? वो सुआ नहीं था, वो कोई तोता नहीं था, वो कोई काल था जो मेरे प्रियतम को मुझसे दूर कर गया है। पीऊ नहीं जात जात बर जीव, उसके साथ मेरा प्रीतम नहीं गया है, मेरा जीवन उसी के साथ चला गया है। भऊ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। नागमती क्या कहती है? जिस प्रकार से नारायण ने वामन अवतार में राजा बलि को छला था, किस प्रकार से छला था?
3 पग भूमि मांगकर राजा बलि को छल लिया था, उसी प्रकार से उस सूए नामक तोते ने मुझसे मेरे पति को छल लिया है। करण पास लीन्ही के छंदू, विपर रूप धरि झिलमिल इंदु। जिस प्रकार से करण के पास इंद्र क्या ब्राह्मण का रूप लेकर, विपर का यहाँ पर अर्थात है ब्राह्मण, जिस प्रकार से करण के पास जो इंद्र देवता है वो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे और उससे उसके कवच कुंडल हर लिए थे, उसी प्रकार से जो सुआ नामक तोता है वो आया है उसके जीवन में और उसने उससे उसके पति को छल लिया है। करण पास लीन्हे के छंदू, मतलब करण के पास जिस प्रकार के छंदू का अर्थात यहाँ पर है कवच कुंडल। करण के पास कवच कुंडल लेने के लिए विपर रूप ब्राह्मण रूप धरकर आए थे इंद्र देवता और उससे उसके कवच कुंडल हर ले गए थे, उसी प्रकार से सुआ नामक तोता उसके जीवन में आया है और उससे उसका पति हर ले गया है। मानत भोग गोपी चंद भोगी लेई अप्सरा जलंधर जोगी। जिस प्रकार से जलंधर जोगी जो आया था, जलंधर जो नाथ सिद्धों में, वो गोपी चंद राजा गोपी चंद को उसके साथ अपने चालाकी से अपने साथ ले गया। ले गया कृष्ण ही गरुड़ आलोपी, कठिन बिछो जी की में गोपी। यहाँ पर इन्होंने ये सारे क्या है समानताएं दिखाई है किसके साथ, जो पौराणिक कथाओं में जिस प्रकार से जो चीजें हरी गई हैं, जिस प्रकार क्या है ले गया कृष्ण गरुड़ोलोपी। गरुड़ालोपी से अर्थात यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार गोकुल में अक्रूर जी कौन बोले गए हैं, कंस के काका जी, कंस के काका अक्रूर जी कृष्ण को ले गए, कृष्ण को अपने साथ ले गए, कहाँ पर, मथुरा में। और कठिन बिछो जी की मी गोपी, और गोपियों के लिए ये बिछोड़ा जो बिछो है ये बहुत ही कठिन है, अभी गोपियां उनके बिना किस प्रकार से जिएंगी। सारस जोरी कौन हरि मारे बियाधा लीन, मतलब जिस प्रकार से सारस की जोड़ी जो मानी जाती है वो क्या हो जाती है, एक अगर मर जाए तो दूसरा का जीना मुश्किल हो जाता है। झूरी झूरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहि दीन, मैं अपने उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम के वियोग में झूरी झूरी पिंजर, मतलब मैं बहुत ही कमजोर हो गई हूँ, सूख गई हूँ। बिरह काल मोहि दीन, और ये बिरह मुझे विरह क्या है, मुझे बहुत ही अथाह बना रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल बेबस बना रहा है। यहाँ पर इस नागमती के प्रथम खंड में, वियोग खंड में जो है क्या दिखाया गया, पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया गया है। पौराणिक कथाएं जिस प्रकार से वामन अवतार है, करण इंद्र का करण के पास ये लेना है, कवच कुंडल का लेना हो, या फिर जलंधर जोगी का गोपीचंद के समक्ष आना हो, या फिर अक्रूर जी का कृष्ण के पास मथुरा लेके जाना हो, इस प्रकार का यहाँ पर वार्तालाप दिया गया है। और नागवती ने अपना जो मानसिक या उनकी जो भावनाएं हैं वो प्रस्तुत की हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। पियो वियोगस बाउर जियो, पपीहा नीति बोले पियू पियू, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गए पियू नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीगी गई चोली, सूखा हिया हार बा भारी, हरि हरि प्राण तजी सब नारी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पियू वियोग अस बाउर जीव, मैं अपने प्रियतम के वियोग में बावरी हो गई हूँ। पपीहा नित बोले पियू पियू, जिस प्रकार पपीहा एक ही क्या बोलता है, एक ही स्वर में बोलता है, उसी प्रकार से मैं भी एक ही स्वर में अपने प्रियतम का नाम ले रही हूँ। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गए पियू नामा। मुझे काम, यहाँ पर अधिक काम दाधे सो रामा, मुझे काम, जो काम की भावना है वो मुझे घेर रही है। हरि ले सुआ गयु पियो नामा, ये सुआ नामक जो तोता है ये मेरे प्रियतम को मुझसे ले गया, मेरे प्रियतम को इसने मुझसे बहुत ही दूर कर दिया, ना सिर्फ मेरे प्रियतम को मुझसे दूर कर दिया, मेरे प्रियतम का नाम भी इसने मुझसे छीन लिया है। विरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीजी गई चोली, ये विरह का बाण मेरे अंतर मन में इस प्रकार से लगा है कि इससे जो रक्त निकल रहा है मेरे हृदय से, उससे मेरी जो पहनी हुई चोली है वो भीज गई है।
सूखा हिया हार बा भारी, हरी हरी प्रांत झी सब नारी। मेरा जो हिया है, मतलब ये नागमती जी कहती हैं कि ना उनका वक्ष स्थल है जो अपने प्रियतम के बिना एकदम क्या हो गया है, सूख गया। जो उसने अपना हार पहना हुआ है उसका भी भार उसको बहुत भारी लग रहा है। हरी हरी प्रांत झी सब नारी, वो बिल्कुल सूख कर क्या हो गई है, कांटा हो गई है। खन एक आव पेट में सांसा, खनई जाई जीव हुई निराशा। खन एक आव पेट में सांसा, मतलब उनको रुक रुक कर सांस आ रही है। एक पल तो आता है कि उनको सांस आ गई है, लेकिन दूसरे ही पल उनकी जो उनकी सांस है वो चली जाती है और पुनः उनके जीवन में निराशा छा जाती है। खन एक आव पेट में सांसा, खन ही जाई जीव होई निराशा। उसी पल उनकी वो जो है सांस छूट जाती है और उन पुण्य निराशा उनके जीवन को घेर लेती है। पवन डोल वही सिंची ही चोला, पहर एक समझाई मुख बोला। जो उनकी सखियां हैं, जो उनकी दासियां हैं, उसके ऊपर पवन से क्या कर रही है, पवन से पवन डाल रही है, हवा का झोंका दे रही है ताकि उनको होश आए। पवन डोल वही सिंची ही चोला, पव पहर एक समझही मुख बोला। और उनको एक पहर के पश्चात सांस आता है और सांस आते ही वो क्या बोलती है, सिर्फ अपने प्रियतम का नाम लेती है। यहाँ पर यही बोला गया है, पवन डोल वही सिंची ही चोला, पहर एक समुझे ही मुख बोला। उनकी जो दासियां हैं उसके ऊपर निरंतर पवन का झोंका जो है दे रही है, जिससे नागमती जो है अपने होश में रहे। और जैसे ही उनको होश आता है, एक पहर के पश्चात उनको बुद्धि आती है और वो सिर्फ एक ही मुख से शब्द बोलती है, वो है उनके प्रियतम का। प्राण प्रायन होत को राखा, को सुनाओ प्रियतम के भाखा। प्राण प्यान होत को राखा, को सुनाओ प्रियतम पीतम के भाका। वो बोलती हैं, प्राण प्यान, मेरे प्राणों को क्यों बचाया हुआ है? अगर तुमने मुझे बचाया है तो कौन मुझे मेरे प्रियतम की आवाज को सुनाएगा, कौन मुझे मेरे प्रियतम के पास लेकर जाएगा? आही जो मारे बिरह के, आगी उठे ते ही लागी। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरागा भागी। यहाँ ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं अंतिम। आही जो मारे बिरह के, उनके अंतर मन में विरह की जो अग्नि धधक रही है, आगे उठे ते ही लागी, वो जो अग्नि उनके अंदर लगी हुई है। हंस जो उसका उसका उदाहरण किसके साथ दिया हुआ है? शरीर में जो हमारे जीव रूपी हंस है, उसके साथ इन्होंने अपनी आत्मा का क्या किया है, मिलान किया हुआ है। हंस जो रहा शरीर में, उनके जो उनके शरीर में जो जीव रूपी हंस रह रहा है, उससे विरह की वजह से उस हंस के पंख क्या हो गए हैं, जल गए हैं और वो बस अब शरीर को त्यागना चाहता है। आही जो मारे बिरहा के, आगी उठे ते ही लागी। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरागा भागी। मतलब वो बस अपना उनकी पांख जल गई और वो बस अब भाग जाना चाहता है। चलिए तीसरी पंक्ति देखते हैं इसके ऊपर, तीसरा गद्यांश। पाट महदे हिये न हारू, समुझी जीव चित चेतु संभारू। उनकी सखियां उनकी मनोदशा देखकर क्या कहती हैं? पाट महदे हिये न हारू, कि हे रानी आप अपना ढाढ़स, अपनी हिम्मत ना हारिए। समूजी जीव चित चेतु संभारो, आप अपने जो चित्त को है, अपने जो आपका समझ है उसको संभाल कर रखिए, अपना धीरज ना खोइए। भोर केवल संग होई मेरा वा, संवरी ने मालती पह आवा। जिस प्रकार से भोर के पास जो है कमल यहाँ पर क्या बोला गया है, भोर कवल संग होई मेरा आवा। ठीक है, कमल के पास जिस प्रकार से भंवरा एक बार जाता है लेकिन वापस संवरी ले मालती पहा आवा, लेकिन जैसे ही उसको अपनी मालती की याद आती है वो वापस वहीं आ जाता है। उसने क्या बोला है कि जैसे ही मालती यहाँ पर किसके लिए उदाहरण दिया है? नागमती के लिए। और जो कमल है वो यहाँ पर किसके साथ इसकी तुलना की गई है? पद्मावती के साथ। क्योंकि जो चित्तौड़ का जो राजा है रतन सेन, वो कहाँ पर गया? नागमती को छोड़कर वो पद्मावत के पास चला गया है। भोर कवल संग होई मेरावा,
भंवरे का एक बार अगर कमल के पास चला भी गया, संवरी ने मालती पहाँ आवा, लेकिन जैसे ही उसको अपने मालती नागमती की पुण्य याद आएगी, वो वापस आपके पास आ जाएगा। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकू प्यास बांधू मन थीती। पपीहे स्वाति जो जस प्रीति, टेकू प्यास बांधू मन थीती। यहाँ पर क्या दिखा गया है? पपीहे स्वाति, यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का जिक्र किया गया है। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की पपीहे के साथ प्रीति होती है, टेकू प्यास बांधू मन थीती, ठीक है, आप उसी प्रकार से ढांढस बांधे रखें, आपके पति आपके पास पुनः वापस जरूर आएंगे। धरती ही जैस गगन गगन सोनेहा, पलटी आओ बरखा ऋतु में। यहाँ पर क्या बोला है? धरती जैसा गगन सोनेहा, जिस प्रकार से धरती का गगन के साथ स्नेह होता है, और वो लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो धरती और गगन कभी मिल नहीं सकते, लेकिन उनका स्नेह इतना सच्चा होता है कि पलटे आओ वर्षा ऋतु में, जो गगन है वो क्या करता है? वर्षा ऋतु करता है और धरती के साथ अपना मिलन स्थापित करता है। धरती जैस गगन सोनेहा, पलटी आओ वर्षा ऋतु में, पुणे बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जीनी यस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुनि उठी सवारी। यहाँ पर क्या बोला गया है? पूनी बसंत ऋतु आव नवेली, उनकी सखिया नागमती के विषय में बोलती हैं कि हे रानी, आपके जीवन में पुनः बसंत ऋतु आएगी, जो आपने अपने क्षण, जो आपने समय व्यतीत किया है अपने प्रियतम के साथ, वो क्षण आपके जीवन में पुनः आएंगे। सो रस सो मधुकर सो बेली, वही रस होगा आपके जीवन में, वही मधुकर होगा, वही स्नेह होगा, वही बेला होगी, वही प्रभात होगा जो आपको पहले हुआ करता था। ये जो विरह का क्षण है ये जल्द ही बीत जाएगा। जीनी यस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुनि उठी सवारी। जीनी यस जीव करसी तू बारी, मतलब ये क्या कहती है? नागमती जी के विषय में क्या कहा गया है? जीनी यस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुन उठी सवारी। जिस प्रकार से जो है पतझड़ में जैसे वृक्ष सूख जाते हैं, लेकिन तरीवर मतलब जो तालाब होता है उससे मिलने के पश्चात वो पुनः उठ भी जाते हैं, उसी प्रकार से ये विरह का जो आपका समय है ये टल जाएगा और मिलन की घड़ी जल्दी आपके जीवन में आएगी। दिन 10 बिनु जल सूखी बिंदसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। जिस प्रकार से दिन 10 बिनु जल सूखी बिंदसा, मतलब जिस प्रकार से वर्षा न होने से सरोवर का जल सूख जाता है, लेकिन जैसे ही वर्षा आती है उसका सरोवर का पुनः उसमें सरोवर में जो है पानी आ जाता है और हंस वहां पर पुनः आने लगते हैं। मिल ही सो बिछुरे साजन, मिले सो बिछुरे साजन, अंकस भेटी गहंत, तपनी मृग सीरा जे सहेते अदरा पलुहंत। मिल ही जो बिछुरे साजन, आपके साजन आपसे बिछुड़ गए हैं लेकिन वो आपसे पुनः मिलेंगे। अंकस भेटी गहंत, जिस प्रकार से आपके जो मृग सीरा में यहाँ पर बताया गया है, आपको एक बार ये जो तपन है विरह की तपन, तपनी मृग सीरा जो सहे, अगर आप ये जो है विरह की तपन सहेंगी तो आप ते अदरा पलुहंत, तो आप पुनः अपने जीवन में वर्षा ऋतु का सुख भी जरूर ले पाएंगी। बस आपको साहस बरतने की जरूरत है। ठीक है, आज हम ये तीन इसके महत्वपूर्ण गद्यांश कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये। तो विद्यार्थियों, ये थी नागमती वियोग खंड से 3 पद्यांशों की व्याख्याएं। कल की क्लास में हम करेंगे आगे की व्याख्याएं। उसके लिए जुड़े रहिए आप सरस्वती क्लासेस के साथ। सरस्वती क्लासेस जो तत्पर है आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है? हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को बहुत भरपूर प्यार दीजिए। नमस्कार। नागमती वियोग खंड के गद्यांशों की महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो इस प्रकार से हैं, वो हम देखेंगे आज। नागमती चित उर पथ हेरा, पीयू जु गए पुन कीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोही पिय मोसो हरा। सुआ काल होई ले गया पीयू, पीयू नहीं जात जात बर जीव। भई नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा।
करन पास लीन्हु के छंदु विपर रूप धरि झिलमिल इंदु मानत भोग गोपी चंद भोगी लई अप्सभा जलंधर जोगी लेगा कृष्णई गरुड़ अलोपी कठिन बिछो जहि जेहि किम गोपी सारस जोरी कोन हरि मारी व्याधा लीन झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मुहिदीन। यहाँ पर नागमती के जो अंतर्मन की व्यथा है वो बताई गई है। नागमती की प्रथम पंक्तियों से हम देखते हैं, नागमती चितउर पथ पथ हेरा। नागमती चित्तौड़ का रास्ता देखती है, पीयू जो गए पुन कीन न फेरा। उनके पति रतन सिंह जब से चित्तौड़ से गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। नागर काहू नारी बस परा तेई मोही पिय मोसो हरा। नागमती क्या कहती है, नागर काहू नारी बस परा, कोई चतुर नारी है जिसका बस उसके पति के ऊपर चल गया है, उसने उसके पति को बस में कर लिया। ते मोही पिय मोसो हरा, जिसने उससे उसका प्रीतम हर लिया है। सुआ काल होई ले गया पीऊ पीऊ नहीं जात जात भर जीव। सुआ सुआ नाम का तोता जो यहाँ पर नागमती वियोग खंड की कथा में दिखाया गया है, जो क्या करता है, नागमती की जो पद्मावत के रूप की प्रशंसा रतन सेन के समक्ष करता है। तो नागमती क्या कहती है, वो सुआ नहीं था, वो कोई तोता नहीं था, वो कोई काल था जो मेरे प्रियतम को मुझसे दूर कर गया है। पीऊ नहीं जात जात भर जीव, उसके साथ मेरा प्रीतम नहीं गया है, मेरा जीवन उसी के साथ चला गया है। भऊ नारायण बावन करा राज करत राजा बलि छरा। नागमती क्या कहती है, जिस प्रकार से नारायण ने वामन अवतार में राजा बलि को छला था, किस प्रकार से छला था, 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि को छल लिया था, उसी प्रकार से उस सुए नामक तोते ने मुझसे मेरे पति को छल लिया है। करण पास लीन्ही के छंदू विपर रूप धरि झिलमिल इंदु। जिस प्रकार से करण के पास इंद्र क्या ब्राह्मण का रूप लेकर, विप्र का यहाँ पर अर्थात है ब्राह्मण, जिस प्रकार से करण के पास जो इंद्र देवता है वो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे और उससे उसके कवच कुंडल हर लिए थे, उसी प्रकार से जो सुआ नामक तोता है वो आया है उसके जीवन में और उसने उससे उसके पति को छल लिया है। करण पास लीन्हे के छंदू, मतलब करण के पास जिस प्रकार के छंदू का अर्थात यहाँ पर है कवच कुंडल, करण के पास कवच कुंडल लेने के लिए विपर रूप ब्राह्मण रूप धरकर आए थे इंद्र देवता और उससे उसके कवच कुंडल हर ले गए थे, उसी प्रकार से सुआ नामक तोता उसके जीवन में आया है और उससे उसका पति हर ले गया है। मानत भोग गोपी चंद भोगी ले अप्सभा जलंधर जोगी। जिस प्रकार से जलंधर जोगी जो आया था, जलंधर जो नाथ सिद्धों में, वो गोपीचंद राजा गोपीचंद को उसके साथ अपने चालाकी से अपने साथ ले गया। ले गया कृष्ण ही गरुड़ आलोपी कठिन बिछो जीहि किमि गोपी। यहाँ पर इन्होंने ये सारी क्या है समानताएं दिखाई है किसके साथ, जो पौराणिक कथाओं में जिस प्रकार से जो चीजें हरी गई हैं, जिस प्रकार क्या है, ले गया कृष्ण गरुड़ोलोपी, गरुड़लोपी से अर्थात यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार गोकुल में अक्रूर जी कौन बोले गए हैं, कंस के काका जी, कंस के काका अक्रूर जी कृष्ण को ले गए, कृष्ण को अपने साथ ले गए, कहाँ पर, मथुरा में। और कठिन बिछो जीही किमी गोपी, और गोपियों के लिए ये बिछोड़ा जो बिछो है ये बहुत ही कठिन है, अभी गोपियां उनके बिना किस प्रकार से जिएंगी। सारस जोरी कौन हरि मारे बियादा लीन, मतलब जिस प्रकार से सारस की जोड़ी जो मानी जाती है वो क्या हो जाती है, एक अगर मर जाए तो दूसरा का जीना मुश्किल हो जाता है। झूरी झूरी पिंजर हो भई विरह काल मोहिदीन, मैं अपने उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम के वियोग में झूरी झूरी पिंजर, मतलब मैं बहुत ही कमजोर हो गई हूँ, सूख गई हूँ, विरह काल मोहिदीन, और ये विरह मुझे विरह क्या है, मुझे बहुत ही अथाह बना रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल बेबस बना रहा है। यहाँ पर इस नागमती के प्रथम खंड में वियोग खंड में जो है क्या दिखाया गया, पौराणिक कथाओं का
प्रयोग किया गया है। पुरानी कथाएं जिस प्रकार से वामन अवतार है, करण इंद्र का करण के पास ये लेना है, कवच कुंडल का लेना हो, या फिर जलंधर जोगी जोगी का गोपीचंद के समक्ष आना हो, या फिर अक्रूर जी का कृष्ण के पास मथुरा लेके जाना हो, इस प्रकार का यहाँ पर वार्तालाप दिया गया है। और नागवती ने अपना जो मानसिक या उनकी जो भावनाएं हैं वो प्रस्तुत की हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। पियू वियोगस बाउर जीव पपीहा नीति बोले पियू पियू, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गए पियू नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीगी गई चोली, सूखा हिया हार बा भारी, हरि हरि प्राण तजी सब नारी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पियू वियोग अस बाउर जीव, मैं अपने प्रियतम के वियोग में बावरी हो गई हूँ। पपीहा नित बोले पियू पियू, जिस प्रकार पपीहा एक ही क्या बोलता है, एक ही स्वर में बोलता है, उसी प्रकार से मैं भी एक ही स्वर में अपने प्रियतम का नाम ले रही हूँ। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गए पियू नामा। मुझे काम, यहाँ पे अधिक काम दाधे सो रामा, मुझे काम, जो काम की भावना है वो मुझे घेर रही है। हरि ले सुआ गयु पियो नामा, ये सुआ नामक जो तोता है ये मेरे प्रियतम को मुझसे ले गया। मेरे प्रियतम को इसने मुझसे बहुत ही दूर कर दिया, ना सिर्फ मेरे प्रियतम को मुझसे दूर कर दिया, मेरे प्रियतम का नाम भी इसने मुझसे छीन लिया है। विरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीजी गई चोली। ये विरह का बाण मेरे अंतर मन में इस प्रकार से लगा है कि इससे जो रक्त निकल रहा है मेरे हृदय से, उससे मेरी जो पहनी हुई चोली है वो भीज गई है। सूखा हिया हार बा भारी, हरी हरी प्राण तजी सब नारी। मेरा जो हिया है, मतलब ये नागमती जी कहती हैं कि उनका वक्ष स्थल है जो अपने प्रियतम के बिना एकदम क्या हो गया है, सूख गया। जो उसने अपना हार पहना हुआ है उसका भी भार उसको बहुत भारी लग रहा है। हरी हरी प्राण तजी सब नारी, वो बिल्कुल सूख कर क्या हो गई है, कांटा हो गई है। खन एक आव पेट में सांसा, खनई जाई जीव हुई निराशा। खन एक आव पेट में सांसा, मतलब उनको रुक रुक कर सांस आ रही है। एक पल तो आता है कि उनको सांस आ गई है, लेकिन दूसरे ही पल उनकी ये जो उनकी सांस है वो चली जाती है और पुनः उनके जीवन में निराशा छा जाती है। खन एक आव पेट में सांसा, खन ही जाई जीव होई निराशा। उसी पल उनकी वो जो है सांस छूट जाती है और उन पुनः निराशा उनके जीवन को घेर लेती है। पवन डोल वही सिंची ही चोला, पहर एक समुझाई मुख बोला। जो उनकी सखियां हैं, जो उनकी दासियां हैं, उसके ऊपर पवन से क्या कर रही है, पवन से पवन डाल रही है, हवा का झोंका दे रही है ताकि उनको होश आए। पवन डोल वही सिंची ही चोला, पव पहर एक समुझ ही मुख बोला। और उनको एक पहर के पश्चात सांस आता है और सांस आते ही वो क्या बोलती हैं, सिर्फ अपने प्रियतम का नाम लेती है। यहाँ पर यही बोला गया है, पवन डोल वही सिंची ही चोला, पहर एक समुझ ही मुख बोला। उनकी जो दासियां हैं उसके ऊपर निरंतर पवन का झोंका जो है दे रही है, जिससे नागमती जो है अपने होश में रहे। और जैसे ही उनको होश आता है, एक पहर के पश्चात उनको बुद्धि आती है और वो सिर्फ एक ही मुख से शब्द बोलती है, वो है उनके प्रियतम का। प्राण प्रायन होत को राखा, को सुनाओ प्रियतम के भाखा। प्राण प्यान होत को राखा, को सुनाओ प्रियतम पीतम के भाका। वो बोलती हैं, प्राण प्यान, मेरे प्राणों को क्यों बचाया हुआ है? अगर तुमने मुझे बचाया है तो कौन मुझे मेरे प्रियतम की आवाज को सुनाएगा, कौन मुझे मेरे प्रियतम के पास लेकर जाएगा? आही जो मारे बिरह के आगी, उठे ते ही लागी, हंस जो रहा शरीर में पांख जरागा भागी। यहाँ ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं अंतिम। आही जो मारे बिरह के, उनके अंतर मन में विरह की जो अग्नि धधक रही है, आगे उठे ते ही लागी, वो जो अग्नि उनके अंदर लगी हुई है। हंस जो उसका उदाहरण किसके साथ दिया हुआ है? शरीर में जो हमारे जीव रूपी हंस है उसके साथ इन्होंने अपनी आत्मा का
क्या किया है, मिलान किया हुआ है। हंस जो रहा शरीर में, उनके जो उनके शरीर में जो जीव रूपी हंस रह रहा है, उससे विरह की वजह से उस हंस के पंख क्या हो गए हैं, जल गए हैं और वो बस अब शरीर को त्यागना चाहता है। आही जो मारे बिरहा के आगी, उठे ते ही लागी, हंस जो रहा शरीर में, पांख जरागा भागी। मतलब वो बस अपना उसका उनकी पांख जल गई और वो बस अब भाग जाना चाहता है। चलिए तीसरी पंक्ति देखते हैं इसके ऊपर, तीसरा गद्यांश। पाट महदे हिय न हारू, समुझी जीव चित चेतु संभारू। उनकी सखियां उनकी ये मनोदशा देखकर क्या कहती हैं, पाट महदे हिय न हारू, कि हे रानी आप अपना ढाढ़स, अपनी हिम्मत ना हारिए। समूजी जीव चित चेतु संभारो, आप अपने जो चित्त को है, अपने जो आपका समझ है उसको संभाल कर रखिए, अपना धीरज ना खोइए। भोर केवल संग होई मेरा वा, संवरी ने मालती पह आवा। जिस प्रकार से भोर के पास जो है कमल यहाँ पर क्या बोला गया है, भोर कवल संग होई मेरा आवा। ठीक है, कमल के पास जिस प्रकार से भंवरा एक बार जाता है लेकिन वापस संवरी ले मालती पहा आवा, लेकिन जैसे ही उसको अपनी मालती की याद आती है वो वापस वहीं आ जाता है। उसने क्या बोला है कि जैसे ही मालती यहाँ पर किसके लिए उदाहरण दिया है, नागमती के लिए, और जो कमल है वो यहाँ पर किसके साथ इसकी तुलना की गई है, पद्मावती के साथ। क्योंकि जो चित्तौड़ का जो राजा है रतन सेन, वो कहाँ पर गया, नागमती को छोड़कर वो पद्मावत के पास चला गया है। भोर कवल संग होई मेरावा, भंवरे का एक बार अगर कमल के पास चला भी गया, संवरी ने मालती पहा आवा, लेकिन जैसे ही उसको अपने मालती नागमती की पुण्य याद आएगी वो वापस आपके पास आ जाएगा। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकू प्यास बांधू मन थीती। पपीहे स्वाति जो जस प्रीति, टेकू प्यास बांधू मन थीती। यहाँ पर क्या दिखा गया है, पपीहे स्वाति, यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का जिक्र किया गया है। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की पपीहे के साथ प्रीति होती है, टेकू प्यास बांधू मन थीती। ठीक है, आप उसी प्रकार से ढांढस बांधे रखें, आपके पति आपके पास पुनः वापस जरूर आएंगे। धरती ही जैस गगन सो नेहा, पलटी आओ बरखा ऋतु में। यहाँ पर क्या बोला है, धरती जैसा गगन सो नेहा, जिस प्रकार से धरती का गगन के साथ स्नेह होता है, और वो लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो धरती और गगन कभी मिल नहीं सकते, लेकिन उनका स्नेह इतना सच्चा होता है कि पलटी आओ बरखा ऋतु में, जो गगन है वो क्या करता है, वर्षा ऋतु करता है और धरती के साथ अपना मिलन स्थापित करता है। धरती जैस गगन सोनेहा, पलटी आओ वर्षा ऋतु में। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सो रसो मधुकर सो बेली। जीनी यस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुनी उठी सवारी। यहाँ पर क्या बोला गया है, पूनी बसंत ऋतु आव नवेली, उनकी सखिया नागमती के विषय में बोलती हैं कि हे रानी, आपके जीवन में पुनः बसंत ऋतु आएगी। जो आपने अपने क्षण, जो आपने समय व्यतीत किया है अपने प्रियतम के साथ, वो क्षण आपके जीवन में पुनः आएंगे। सो रस सो मधुकर सो बेली, वही रस होगा आपके जीवन में, वही मधुकर होगा, वही स्नेह होगा, वही बेला होगी, वही प्रभात होगा जो आपको पहले हुआ करता था। ये जो विरह का क्षण है ये जल्द ही बीत जाएगा। जीनी यस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुनी उठी सवारी। जीनी यस जीव करसी तू बारी, मतलब ये क्या कहती है, नागमती जी के विषय में क्या कहा गया है, जीनी यस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुन उठी सवारी। जिस प्रकार से जो है पतझड़ में जैसे वृक्ष सूख जाते हैं, लेकिन तरीवर मतलब जो तालाब होता है उससे मिलने के पश्चात वो पुनः उठ भी जाते हैं, उसी प्रकार से ये विरह का जो आपका समय है ये टल जाएगा और मिलन की घड़ी जल्दी आपके जीवन में आएगी। दिन 10 बिनु जल सूखी बिंदसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा।
जिस प्रकार से दिन 10 बिनु जल सूखी बिंदसा, मतलब जिस प्रकार से वर्षा न होने से सरोवर का जल सूख जाता है, लेकिन जैसे ही वर्षा आती है उसका सरोवर का पुनः उसमें सरोवर में जो है पानी आ जाता है और हंस वहां पर पुनः आने लगते हैं। मिल ही सो बिछुरे साजन, मिले सो बिछुरे साजन, अंकस भेटी गहंत, तपनी मृग सीरा जे अहे, जे सहेते अदरा पलुहंत। मिली मिल ही जो बिछुरे साजन, आपके साजन आपसे बिछुड़ गए हैं लेकिन वो आपसे पुनः मिलेंगे। अंकस भेटी गहंत, जिस प्रकार से आपके जो मृगशिरा में यहाँ पर बताया गया है, आपको एक बार ये जो तपन है विरह की तपन, तपनी मृगशिरा जो सहे, अगर आप ये जो है विरह की तपन सहेंगी तो आप ते अद्रा अद्रा पलुहंत, तो आप पुनः अपने जीवन में वर्षा ऋतु का सुख भी जरूर ले पाएंगी। बस आपको साहस बरतने की जरूरत है। ठीक है, आज हम ये तीन इसके महत्वपूर्ण गद्यांश कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये